हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ काम जो होता है ना वो हमें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे तो ये काम जो है ना कपड़ा फोल्ड करके रखने का, वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। या तो बाहर से मैं कपड़ा जब उठाती हूँ ना, धुला हुआ कपड़ा, उसको भी मैं रख देती हूँ चेयर पे। आजकल आजकल करके ऐसे ही फोल्ड करती हूँ। और कबर्ड का भी जो कपड़ा होता है ना, उसको भी क्या मैं टालते जाती हूँ कि आज कर नहीं, कल कर लूँगी। ऐसे करती ज़रूर हूँ, उसको मैं 10-15 दिन में एक बार कर लेती हूँ। क्योंकि 10 दिन, एक हफ्ते के बाद मेरा कबर्ड ऐसा, मतलब जैसे कि भूचाल आ गया और ऐसा हो जाता है। नीचे जो कपड़ा जो ओजी का रहता है ना, उसने तो उसका हाथ तो अट जाता है अपने कपड़े तो वो अपने कपड़े को ऐसे अस्त व्यस्त करती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक कपड़ा निकालती है तो ऊपर का सारा कपड़ा गिरा देती है, और गिराती है फिर उसको उसी तरह से उठा के वो रख भी देती है। ऐसा नहीं कि गिरा हुआ छोड़ देती है, उठा के रख देती है। तो उसका कपड़ा तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है। मेरा भी तो है, कुछ ना पहनती हूँ। फोल्ड करके जरूर रखा रहता है मेरा कपड़ा, ऐसा नहीं कि ऐसे खोल के ऐसे करके फेंक देती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, फोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन हाँ, इधर उधर हो जाता है। तो अभी जितना कपड़ा मैं निकालती हूँ ना, सारा कपड़ा मैं फोल्ड करके रखा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। तो वही कपड़ा अगर ज़्यादा ऐसे करके भरा रहेगा ना, तो कम कपड़ा भी आपको लगेगा कि बहुत सारा अलमीरा मेरा भरा हुआ है। और वही कपड़ा को आप अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे ना, तो उसमें जितना कपड़ा आपका है उससे डबल कपड़ा और भी अट जाएगा उसमें। तो स्पेस अगर बन जाता है अच्छे से, तो जगह भी रहता है, देखने में ठीक लगता है और जगह भी आपका रहता है। नहीं तो कम कपड़े में भी कपड़ा ऐसा आप ऐसे डाल डाल के रखोगे ना, तो लगेगा कि पूरा भरा हुआ है। तो मुझे करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी ओजी उसको सुला दी हूँ, वो सो गई थी। उसके बाद ये जो फ्री टाइम था मेरा, इस टाइम मैं जो सोती हूँ ना, उस टाइम मैं आज सोई नहीं हूँ। सोचे कि इसको काम ही कर लेती हूँ। और इस काम को करने में ना देर लग गया, देर ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन ओजी फिर बीच में उठ गई, क्योंकि कुछ ना कुछ खटर पटर हो ही जा रहा था, आवाज़ कभी कभी। तो मेरा ये काम करते करते ही बीच में ओजी उठ गई थी। उसको भी फिर संभालना पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो दे दो, नहीं तो वो बिज़ी मुझे ही डिस्टर्ब करेगी। तो मैं अपना ये बैग आपको दिखा रही थी। ये साड़ी वाड़ी में जो पहन के जाती हूँ ना, तो उसमें ये बैग के लिए रखी हूँ, उसके लिए तो अच्छा रहता है थोड़ा सा। तो एक साइड मेरा बैग ही रखा हुआ है, उस साइड मेरा बैग है, ओजी का भी एक दो बैग है, वो सब मैं रख देती हूँ। तो यहाँ कपड़ा को फोल्ड कर लूँगी। अब मुझे पसंद है कि हाँ, मेरा अलमीरा अच्छे से पूरा कपड़ा पूरा अरेंज करके रखा रहे, कहीं जाना आना रहे तो आराम से निकल जाए कपड़ा, उसको पहन लूँ। और ऐसा क्या होता है, जब इस तरह से रहता है तो कहीं आपको जाना भी रहता है ना, तो कपड़ा आप निकालोगे तो इतना ख़राब रहेगा, जैसे तब उसको आयरन नहीं करोगे तब तक आप उसको पहन नहीं सकते हो। तो वही मन तो करता है कि हाँ, बहुत अच्छे से करके रखा रहे, लेकिन हो नहीं पाता है। एक कपड़ा निकालती हूँ तो जब रखती हूँ तो ऐसे करके रख देती हूँ, चलो बाद में सेट कर लेंगे। तो वही है, मुझे थोड़ा मुश्किल इसी काम के लिए मैं थोड़ा मुश्किल होता है मुझे। करती तो इसको भी हूँ मैं, इस समय समय पे इसको भी ठीक कर देती हूँ, अलमीरा को भी। लेकिन क्या होता है कि जब रखती हूँ तो ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसको मैं अच्छे से रख दूँगी। और वो जी अभी सोई भी थी, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उठ जाती है। तो यहाँ कपड़ा अपना सारा कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, लेकिन सही जगह पे नहीं रखा हुआ है सबको। अभी तो अलग करके रख देती हूँ, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, धीरे जैसे यूज़ करते जाती हूँ वैसे फिर से बिखरता जाता है। तो फिर भी करना तो चाहिए इसको ज़रूर ठीक ठाक से। मुझे पसंद है कि हाँ, पूरा अच्छे सेट से रहे। तो लेकिन हो नहीं पाता। और यहाँ पे ओजी उठ गई थी, ओजी का भी कपड़ा भी लगा रही थी, तो वो अपना कुछ कुछ निकाले जा रही थी, मम्मा ये पहनना है वो पहनना कर रही, तो उसका कपड़ा भी सेट कर दूँगी। उसका कपड़ा बस आज या कल तक ही सेट रहेगा, परसों से तो वो ख़राब हो ही जाएगा। क्योंकि वहाँ तक जहाँ तक इसका हाथ अट जाता है ना, वहाँ पे सामान वो खुद से पजामा निकालती है, खुद से कपड़ा निकालती है, तो इसके कारण से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो मैं उसका भी ठीक कर दूँगी। और बच्ची है, करेगी, अपना पसंद से करेगी। और मेरा खाने वाने का सारा काम हो गया था, खाना बन गया था, ओजी को खिला के सुला देती। और मेरा भी हो गया कि अभी बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो खाना टाइम पे ही बना देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को खाना भी खाना रहता है। ऐसे जब स्कूल रहता था तो खाना मैं थोड़ा ओजी को तो पहले ही बना के लाती, जब वो 12 बजे स्कूल से आती थी उसी टाइम में। और आयुष तो लेट से आता था, तो खाना ऐसे ही बीच में मेरा पूरा ब्रेक रहता था। तो अभी खाना टाइम पे बना देती हूँ, क्योंकि इन लोगों को खाना वाना खाना रहता है, नाश्ता। तो यहाँ मेरा कबर्ड अच्छे से साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद ना कपड़ा अरेंज कर लोगे ना, तो जगह भी उसमें बहुत ज़्यादा बन जाता है। लगेगा कि हाँ, इसमें और भी कपड़ा भी अट जाएगा। और अब जब कपड़ा अस्त व्यस्त रहता है ना, लगेगा कि अब एक कपड़ा इससे ज़्यादा नहीं अटेगा इसमें। लेकिन अभी आप देखिए, लगेगा कि हाँ, इतना जितना कपड़ा रखा है उतना कपड़ा और भी इसमें अट जाएगा। तो अच्छे से तैयार करके ठीक करके रखने से अच्छा होता है। यहाँ पे ओजी उठ गई थी,
और ज़्यादा तंग नहीं की। मुझे ऐसी जब उठती है ना आधा नींद में तो ऐसे ही रहती है, आलसी जैसा पड़ी रहती है, तो ऐसे फ्रेश होकर जब उठती है तो खेलती कूदती है। लेकिन अभी तो जल्दी ही उठ गई थी ना, तो चलिए यहाँ मैं कबर्ड बंद कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ रूम में भी ये काम कर रही थी। ओजी सोई थी और आयुष अभी किचन में पता नहीं क्या कर रहा था, सैंडविच बना के खा रहा था। शायद वही कर रहा था कि प्याज व्याज सब कुछ काटा है। तो पूछी मैं उसके क्या कर रहा था, तो वही बताया सैंडविच खा रहा था। और देखिए किचन का मेरा क्या हाल करके, मैं सारा काम करके किचन साफ़ करके सब कुछ करके मैं किचन रूम में गई थी अपना कबर्ड ठीक करने के लिए। और ये लड़का देखिए कब मेरा किचन का क्या हाल करके रखा है। जो काटा है प्याज व्याज सब कुछ यहीं फेंक दिया, चाकू भी यहीं फेंक दिया है। सारा कुछ जो भी सामान यूज़ किया है सारा वो ऐसे ही फेंक के चला गया है। चूल्हे पे दो दो लाइटर है, एक लाइटर इसको नहीं जला तो फिर दूसरा लाइटर वो निकाल लिया उसे उसको जलाने के लिए। यहाँ पे देखिए चॉपिंग बोर्ड ऐसे फेंका हुआ है। इन लोगों का टॉय भी किचन में ही पड़ा रहता है। तो चलिए फटाफट इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गंदा किचन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। घर अगर ये लोग अस्त व्यस्त रखता है तो मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देती हूँ, शाम को फिर साफ़ करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरे में इतना एनर्जी नहीं है कि मैं दिन भर घर साफ़ करती रहूँ। तो शाम में एक टाइम कर देती हूँ, शाम में थोड़ा सा घर को ठीक ठाक करके झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन दिन में छोड़ देती हूँ इन लोगों को कि जो करना है करो। लेकिन किचन मेरा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि किचन में जब तक गंदा रहेगा ना तो किचन में कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। और मैं रात का भी सब्जी वब्जी बना के रख ली हूँ पहले ही, तो जब मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है ना उसे जैसे मैं काम कर लेती हूँ सब्जी का। क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना कि रात में किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कि शाम के टाइम में इतना गर्मी हो जाती है और नीचे जाने के लिए जिद करती है लड़की, तो फिर वो नीचे जाके लेने जाना पड़ता है। फिर नीचे से आओ और नीचे भी बहुत गर्म रहता है, पसीने पसीने नीचे भी रहती हूँ। तो उसके बाद वहाँ से नीचे से घर आओ फिर खाना बनाओ, तो मेरे थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ सब्जी उब्जी पहले बना देती हूँ, आटा सान देती हूँ, सब कुछ करके रख देती हूँ, उसके बाद ही नीचे जाती हूँ। तो रोटी भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं पहले ही बना देती हूँ रोटी को, क्योंकि रोटी बनाने में इतना टाइम लगता है और एक जगह खड़े होकर काम करने में काफ़ी मुश्किल लगता है और पसीना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं वो भी रोटी वोटी बना के भी रख देती हूँ। तो किचन में मेरा खाना वाना जो भी काम था वो सारा हो चुका था और किचन में मैं साफ़ करके ही गई थी रूम में कपड़ा ठीक करने के लिए। लेकिन आने के बाद ये हालत करके रख दिया है वो, यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या लगा के रख दिया है, चॉपिंग बोर्ड तो ख़राब कर दी इसमें भी। इसलिए मैं इसे कभी किचन में आने देती नहीं हूँ कि नहीं तुमको जो भी खाना तुम बोलो मैं बना कर दे दूँगी। तो कहते हैं नहीं खुद से बनाना है, उसको खुद से बनाना है। अभी गर्मी छुट्टी चल रही है, कुछ काम करने को है नहीं, तो कुछ ना कुछ वो इसी तरह से अपना समय बिताता है। तो मैं किचन साफ़ कर ली हूँ और किचन में झाड़ू लगा दूँगी, साथ के साथ जो घर है घर में भी थोड़ा सा जो सामान ज़्यादा बिखरा हुआ उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ मेरा देखिए किचन साफ़ हो गया। तो मुझे इसी तरह किचन साफ़ सुथरा पसंद आता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो गंदा किचन रहता था मुझे देख के ही गर्मी लगने लगता है उसको। तो फटाफट इसको साफ़ उफ कर ली हूँ और घर को भी मैं थोड़ा सा जाके अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। तो शाम का टाइम तो हो ही गया था और रोजी बैठ के यहाँ पे जूस पी रही थी। अब मैं अपना घर का जो शाम का जो क्लीनिंग का काम होता है हल्का फुल्का जो रहता है ना झाड़ू लगाने का वो कर लूँगी। सामान भी इधर उधर था बिखरा हुआ तो वो भी कर लूँगी। यही लड़की मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ मेरे पीछे पीछे, टीवी चल रहा था उसको वहाँ बैठी थी, लेकिन वो टीवी छोड़ के मेरे पीछे, मैं किचन जाऊँगी तो मेरे पीछे किचन किचन जाएगी, मैं रूम में जाऊँगी तो रूम में जाएगी, हर जगह वो मेरे पीछे पीछे ही रहती है। तो यहाँ पे उसको दिख गया था कि यहाँ कैमरा रखा हुआ है, तो यहाँ पे कैमरा में देख देख के वो आगे टकरा भी जाती है दीवार से, कि वो पीछे देखने के चक्कर में आगे उसको दीवार से टकरा भी जाती है। तो लेकिन फिर भी पीछे रहती है। तो यहाँ झाड़ू वाड़ा लग गया था, हाथ मुँह धो लूँगी और धो लेने के बाद फिर इसको नीचे भी ले जाना है। तो अभी रात का टाइम तक सबका खाना वाना हो गया था। खाना अब जल्दी ही कर लेती हूँ, जल्दी करके अपना रूम में चली आती ना तो आराम से अपना टाइम पास होता। ये देखिए नीचे में क्या कि ब्लैक कलर का कलर था, उससे लेके वो लिखी है पूरा 1 to 20 तक लिखी है, उसी पर वो डांस कर रही थी। यहाँ खाना वाना सबका हो गया था ना, थोड़ा सा फ्री टाइम था तो इसको यहाँ पे बैठी थी मैं आराम से। काम जल्दी से ख़त्म कर लो, खाना का काम ख़त्म हो जाता है ना तो लगता है कि हाँ चलो किचन विचन साफ़ हो जाता है, तो लगता है चलो सारा काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे इसका डांस चल रहा है। जो काला कलर से लिखी थी ना ये मतलब वो क्रेयॉन से ही लिखी थी, क्रेयॉन से तो उसके पैर में पूरा लग गया। तो भाई मुझे पैर बैठ के दिखा रही थी कि देखो मम्मा पैर में लग गया। और ये क्या कि ना इसी पैर से लेके वो बाथरूम चली गई है। बाथरूम में वाइट वाइट टाइल्स लगा हुआ मेरा, तो उस पे जाके पूरा वाइट टाइल्स पे पूरा कलर लगा दिया वाइट कलर का। और वो कहना भी कि निकल भी नहीं रहा है। कल सुबह देखूंगी, सुबह इसको साफ़ करूँगी बाथरूम को। तो अभी तो ऐसे नाच रही है ये यहाँ पे
अब सब सोने के लिए जाएंगे टाइम, क्योंकि सोने का हो रहा था, खाना पीना सबका हो गया था। नीचे से मैं उसको खिला के लाई थी, तब तक मेरा खाना बन गया था। फिर उस खाना वो खा के आराम से अपना बैठ गए हैं। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।